Hello students, today we are going to read the 7th lesson of English textbook of DAV. The name of the lesson is The Children's Song. It is a beautiful poem written by Joseph Rudyard Kipling. You will be happy to read this poem. ये बहुत ही प्यारी पोएम है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार पोएम है और साथ के साथ बहुत ही मैसेज एक हमें कोई ना मोरल लेसन देने वाली पोएम है। तो बच्चों हम ध्यान से देखेंगे इसको और रीड करेंगे। लैंड ऑफ आवर बर्थ, हमारी जन्मभूमि, यानी कि लैंड ऑफ आवर बर्थ, जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उसको पोएट जो है यहाँ पे किपलिंग जो है यहाँ पे अपनी मातृभूमि को एड्रेस करते हुए कह रहा है, उसको बोलते हुए कह रहा है कि लैंड ऑफ आवर बर्थ है हमारी मातृभूमि। वी प्लेज टू दी का मतलब यहाँ पे जैसे ओल्ड इंग्लिश होती है, एंशियंट इंग्लिश जो थी 18 सेंचुरी से पहले, तो उस टाइम जो है ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे और स्पेलिंग की जो थी इंग्लिश में वो चेंज थी आज की इंग्लिश से। तो यहाँ पे दी, दो, दाई ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते थे यू के लिए। तो यहाँ पे इसका दी का मतलब हम यू लेंगे। वी प्लेज, प्लेज का मतलब होता है कसम खाना, हम कसम खाते हैं। वी प्लेज टू दी, आपकी कसम खाते हैं। दी का मतलब योर्स। आवर लव एंड टॉयल इन द ईयर्स टू बी, हमारा जो प्यार है, एंड टॉयल, टॉयल का मतलब यहाँ पे लेबर है, जो हमारा प्यार होगा और जो टॉयल होगी, हार्डवर्क होगा। इन द ईयर्स टू बी का मतलब आने वाले, जो आने वाले सालों में जो हमारा प्यार हम करेंगे और जो मेहनत करेंगे वो आपके लिए होगी। व्हेन वी आर ग्रोन, और कब, उस टाइम पर जब हम ग्रोन हो जाए मतलब बड़े हो जाएंगे, मतलब वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। एंड टेक आवर प्लेस, और हमारा जगह ले लेंगे, प्लेस ले लेंगे कहाँ पे, एज मैन एंड वीमेन विद आवर रेस, हमारी जो रेस है, हमारी जो कम्युनिटी है, यानी कि जो ह्यूमन कम्युनिटी है, वहाँ पे हम जब मैन और वीमेन के रूप में स्थापित हो जाएंगे और अपनी जगह ले लेंगे, कोई ऑक्यूपेशन करेंगे, कोई मतलब किसी पोस्ट पे चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब हमारा लव और टॉयल किसके लिए होगा। लव का मतलब प्यार और टॉयल का मतलब हार्डवर्क, वो किसके लिए होगा, आपके लिए होगा। तो हम आपकी कसम खाते हैं। सेकंड स्टैंजा, फादर इन हेवन, फादर इन हेवन किसको बोला गया है, हेवन में कौन होता है, गॉड होता है। तो फादर इन हेवन मीन्स गॉड। हु लवेस्ट ऑल, जो सबका प्यारा है, सबसे प्यार करता है। ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन, हेल्प का मतलब हेल्प, आप पता आपको हेल्प करना, हेल्प करो, वो कह रहा है गॉड को। दाई चिल्ड्रन, दाई मतलब योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों की आप हेल्प करो। वैन दे कॉल, कब करो, जब वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि आपको बुलाएंगे, आपको पुकारेंगे। हे भगवान, जब भी आपको पुकारेंगे तो आप उनकी हेल्प करने के लिए आ जाओ। दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, और वे, ताकि वो बना सकें, बिल्ड का मतलब बना सकें, कौन बना सकें, बच्चे। फ्रॉम एज टू एज यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए, जो भी जनरेशन आगे से आगे आएंगी। एज का मतलब पीरियड, जनरेशन, जो आगे से आगे जनरेशन आएंगी। क्या बनाएं उनके लिए, एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज, अनडिफाइल्ड का मतलब यहाँ पे अनपोल्यूटेड, प्योर, यानी कि जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, किसी तरह की गंदगी ना हो, किसी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी हेरिटेज, ऐसी विरासत हम उनको देकर जाएं, ऐसे हमें कामयाब करो इन चीज़ों में। और आगे कहता है पोएट यहाँ पे, टीच अस टू बियर, हमें बियर करना यानी कि टॉलरेट करना, सहन करना सिखा दो। द योक इन आवर द योक इन यूथ, योक का मतलब यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हमें सिखा दो कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। योग का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेवारियों को बियर कर सकें, यानी कि निभा सकें। किसके साथ, विद स्टीड फास्टनेस, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टीड फास्टनेस का, कि जिम्मेवारियों के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। स्टीड फास्टनेस का मतलब है एक फर्मली हम वहाँ पे स्टैंड करें, एक डिटरमाइन रह के काम करें। एंड केयरफुल ट्रूथ, और ध्यान से सच को बोलने का प्रयास करें, यानी कि ऐसा सच ना बोलें या ऐसा भी गलत ना बोलें या ऐसा मतलब रूडली ना बोलें कि किसी को दुख हो उससे। तो केयरफुली ट्रूथ को यूज़ करें। दैट इन आवर टाइम, कि हमारे टाइम में, दाई ग्रेस में गिव, दाई का मतलब आपका, ग्रेस का मतलब आशीर्वाद है, आपका ग्रेस जो है, आपकी जो चमक है, आपका जो आशीर्वाद है वो हमें देगी। द ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ वेयर बाय द नेशन लिव, जिसके जरिए नेशन को हम बिल्ड कर सकें, उनको लॉन्ग लिव, यानी कि उनकी नेशन का बिल्ड करने में हम मदद कर सकें, आपके आशीर्वाद से ऐसा संभव है, यानी कि आप हमें ऐसी शक्ति दो। नेक्स्ट कहता है, टीच अस टू रूल आवर सेल्स अवे, सॉरी ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवे में एस थोड़ा वहाँ पे मिसिंग है, लेकिन स्पेलिंग ओल्ड इंग्लिश में, वैसे मैंने बोला ऐसी होती थी एंशिएंट इंग्लिश में। तो टीच अस टू रूल आवर सेल्स ऑलवेज,
हमें हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमें हमेशा अपने आप को रूल करना सिखाएं, यानी कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना सिखाएं। रूल का मतलब यहाँ पे आया कि अपने आप को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, और ऐसा कंट्रोल करें, ऐसा भी डिसिप्लिन करें अपने आप को कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम एक नियम से, एक प्रिंसिपल से, एक जो रूल्स हैं सोसाइटी के, उनके अकॉर्डिंग जिएँ। मतलब अपने नेशन के, अपने सोसाइटी का जो उम्मीदें हैं उन पे वो हम उनके अनुसार चलेंगे, कंट्रोल रहें, डिसिप्लिन रहें। दैट वी मे ब्रिंग इफ़ नीड अराइज, ताकि हम ला सकें अगर ज़रूरत हो, यानी कि मतलब अपने आप को वहाँ पे मतलब समर्पित कर सकें नेशन की बिल्डिंग के लिए, नेशन को बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें जब भी राइज़, यानी कि ज़रूरत हो, नीड का मतलब ज़रूरत हो, राइज़ उठे, तभी ज़रूरत हो हमारी, ज़रूरत मतलब सहयोग की, तो हम ऐसा कर सकें, करने में सक्षम हो, ऐसा बना दो हमें। और लेकिन ऐसा ना हो कि नो मेम्ड, मेम्ड का मतलब है हाफ हार्टेड, ऐसा ना हो कि हम काम तो करें लेकिन हाफ हार्टली करें, मतलब दिल में कुछ और हो लेकिन करना पड़े, ऐसा ना हो। नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस, और ऐसा सेक्रीफाइस भी ना हो हमारा कि वो व्यर्थ ही हो जाए। वर्थलेस का मतलब व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, जिसका कोई अर्थ ही ना रहे, यानी कि हमें एक फ्रूटफुल, एक जिम्मेवारियाँ निभाने वाला बना दो। नेक्स्ट कहता है टीच अस टू लुक इन आवर एंड्स, हमें सिखा दो कि हम अपने एंड्स में, हमने हमारे रिसोर्सेज में, यानी कि जो हमारी अर्निंग्स हैं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो भी, उसी में खुश रहना सीखें। लुक इन का मतलब होता है बस उसी में रहें, हमारे एंड्स में ही, हमारी अर्निंग में ही। ऑन दी फॉर जज, और अगर कोई जजमेंट करनी है किसी चीज़ की, हमारे काम की या किसी दूसरे को, किसी भी फील्ड की हमें जजमेंट करनी है, तो वो आपके दिखाए मार्ग से ही करें। दी का मतलब योर्स, आपके अनुसार ही जजमेंट करना सीखें। एंड नॉट आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के अनुसार नहीं। दोस्त तो देखो बहुत ज़्यादा किसी को मतलब कि किसी को मतलब बहुत ज़्यादा पंप करते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन कई बार वो गलत हो जाता है। तो हमें दूसरों के अनुसार अपने आप को जज करना ना आए, बल्कि आपके अनुसार करें, जो सही सही है उसके अनुसार ही जज करें। दैट वी विद दी, कि हम आपके अनुसार ही, दी का मतलब आपके, योर, तो आपके अनुसार ही। मे वॉक अनकाउड, हम अनकाउड का मतलब यहाँ पे है अनअफ्रेड, यानी कि हम बिना डरे, अनकाउड का मतलब हम बिना डरे, किसी के बहकावे में आए बिना आपके अनुसार ही काम करें। बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड, लेकिन हमें जो किसी भी क्राउड का ना तो डर हो, ना उनकी फेवर की ज़रूरत पड़े, यानी कि हमें ये ना, मतलब कोई भी अगर स्टैंड लेना है, बेशक हम अकेले हों, लेकिन अगर आपका साथ है तो हम उसमें वो स्टैंड लेने में कामयाब हो जाएंगे। हमें किसी भीड़ की, किसी सहयोग की, किसी दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपसे ऐसा चाहते हैं। आगे कहता है टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक, हमें एक ऐसी शक्ति दो, स्ट्रेंथ दो, कि जो कहीं भी ढूंढने को ना, मतलब ढूंढनी ना पड़े। कैन नॉट सीक, सीक का मतलब ढूंढना, तो हमें ढूंढनी ना पड़े, ढूंढनी ना जा सके, ऐसी स्ट्रेंथ दे दो, शक्ति दे दो। बाय डीड और थॉट, कि हम अपने कामों से, डीड का मतलब काम, और थॉट से, विचारों से। टू हर्ट द वीक, किसी वीक को हर्ट ना करें, किसी हम अपने से कमज़ोर को, किसी निर्बल को तंग ना करें, उसको हर्ट ना करें। तो बेशक हम अपने कामों से चाहे विचारों से ऐसा कुछ ना करें। दैट अंडर दी, कि आपके अंदर रह के, आपके नीचे रह के, वी में पोजेसिस, ऐसी शक्ति हम पा सकते हैं। पोजेसिस का मतलब मिल सकती है, हमें पा सकते हैं। मैं स्ट्रेंथ, हमें ऐसे इंसान की ताकत दे दो, यानी कि इंसानियत की ताकत दे दो। टू कंफर्ट मैन डिस्ट्रेस, किसी इंसान के दुख करने में, दुख को कम करने में हम कामयाब हो जाएं। दूसरे के डिस्ट्रेस को, यानी कि उसकी दुख को कंफर्ट दे सकें, ऐसी स्ट्रेंथ हमें दे दो। नेक्स्ट कहता है टीचर्स डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, जो हमारे पास सिंपल थिंग्स हैं, हमें ज़्यादा की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा की इच्छा ना हो हमारे मन में, जो हमारे पास सिंपल थिंग्स भी बेशक हैं, तो उनसे हम डिलाइट प्राप्त कर सकें। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। तो हमें सिंपल थिंग्स में ही डिलाइट मिले, खुशी मिले। एंड मिर्थ, और वो जो मिर्थ का मतलब यहाँ पे खुशी है, तो हमें वो मिर्थ मिले, हमें वो खुशी मिले। दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, कि किसी दूसरे को उससे दुख ना हो, यानी कि किसी को कड़वा महसूस ना हो। बेटर का मतलब कड़वा, किसी दूसरे के लिए कड़वी कड़वी स्प्रिंग्स ना आए, तो ऐसी हमें मतलब खुशी दो, यानी कि हमारी खुशी से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ ईविल डन, हमारे हाथ से भी कोई ईविल, यानी मतलब बुराई का काम ना हो। और अगर दूसरे से भी कोई ईविल डन हो जाए, गलती हो जाए, तो फॉरगिवनेस फ्री कर दो हमें, यानी कि माफ़ी देने के, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे अंदर दया हो कि दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाए हमारे लिए। एंड लव टू ऑल मैन नीड द सन, और हम दूसरे हर आदमी को, सभी इंसानों को लव कर सकें, प्यार कर सकें। नीथ का मतलब यहाँ पे बीनीथ है, बीनीथ का मतलब नीचे।
सन के नीचे, यानी कि आपके सूरज के नीचे जितने भी लोग हैं, अब सूरज के नीचे तो सभी लोग हैं, सारी दुनिया है, तो वही कहना चाह रहा है कि सूरज के नीचे जितने भी लोग हैं, जो सारी दुनिया है, उस सारी दुनिया के लोगों को, मैन को हम लव कर सकें, ऐसी हमें शक्ति दो। और लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है लैंड ऑफ आवर बर्थ, लास्ट में फिर से वही पहले वाले स्टैंजे के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हमारी बर्थ प्लेस, हमारी मातृभूमि, लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, हमारा जो आप में विश्वास है, आप ही हमारा विश्वास हो, आवर प्राइड, आप ही हमारा गर्व हो, यानी कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इस धरती के वासी हैं, तो आप हमारा प्राइड हो, हमारा फेथ हो। फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, और जिसके सेक के लिए, यानी कि जिसके सर्वाइवल के लिए, जिसकी रक्षा के लिए हमारे जो फादर्स थे, हमारे फोर फादर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने मतलब कि बलिदान दिया। डाइड का मतलब यहाँ पे मरना, यानी कि सेक्रीफाइस करना। तो हमारे फादर, फोर फादर, एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, वो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सेक्रीफाइस हुए। ओ मदरलैंड, हे मातृभूमि, वी प्लेज टू दी, हम प्लेज करते हैं, कसम खाते हैं, टू दी, आपकी, हेड, हार्ट एंड हैंड, हेड का मतलब यहाँ पे मेंटली, हार्ट इमोशनली, एंड हैंड फिजिकली, यानी कि किसी भी वे में, थ्रू द ईयर्स टू बी, हम मतलब आपकी कसम खाते हैं कि हम हेड से, हार्ट से और हैंड से सभी तरह से आपकी सेवा करेंगे आने वाले सालों में, चाहे वो हमें टीचर बन के हेड का यूज़ करना पड़े, मतलब मेंटली हम स्ट्रॉन्ग रह के आपकी सेवा में काम कर सकें, हार्ट से इमोशनली कर सकें, और हैंड से कर सकें, फिजिकली कर सकें, यानी किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत पड़े तो हम आपकी सेवा कर सकें। तो आई होप यू हैव लर्न द पोएम वेरी beautifully and enjoyed the poem very well. Thank you. Have a nice day.